बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरमा। ख़वातीन व हज़रात, एक अच्छा फ़ैसला और बताना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ऐसी हरकतें करते क्यों हैं। जब आप ये समझते हैं, क्या आप मतलब कौम को कोई टेस्टर लगाते हैं या आप असाब चेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले 2018 में एक वाक़या पेश आया। एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को मिस्टर हैंडसम ने अपना पहला हुक्म ये जारी किया, उसे अपना मशीर मुकर्रर कर लिया और फिर फाइनली वो आप सब लोग जानते हैं कि वो फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अब मौजूदा हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, खामोशी से एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की कौम को और उस पर एक रिएक्शन आया, वो टेस्ट डोज पे रिएक्शन आ गया। तो क्या मतलब आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये कौम जो है ये ज़हनी तौर पे मुर्दा हो जाए। ये बदहाली का शिकार तो पहले से है, पसमानदगी बड़ी बुरी तरह से, गोडे गोडे हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। तो आप क्यों ऐसे फैसले करते हैं। और फिर उसके बाद जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो फिर भांत भांत की बोलियां बोलते हैं और उस पर तासर ये दिया जाता है कि ये तो उन्होंने कर देता है, हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स होती है और वो जानने वाले जानते हैं कि वो हकीकत क्या होती है। जी, मरियम इकराम टिकटॉकर थीं, उनको नेशनल असम्बली की सीट के लिए नामज़द किया गया और फाइनली आप सब सहबान तक की बात पहुंच गई होगी, अगर नहीं पहुंची तो मैं आपको बता देता हूं कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब वो नेशनल असम्बली में नहीं जा रही। मरियम इकराम की क्वालिटी मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया है जिससे उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वो किस किस्म की उनकी सोच थी, वो किस किस्म के मिजाज की खातून थी और उन्हें नेशनल असम्बली में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी है। ये सोच का मेयार है और ये तकरीबन टिकटॉकर्स जो इस तरह के टिकटॉकर्स हैं उनके लिए इस किस्म की ज़ुबान बहुत मामूली दर्जा रखती है। और ये खातून सब लोग जानते हैं कि ये बाकायदा एक एक्टिव मेंबर थी उस जमात की कि जिन्होंने मुल्क में अनारकी फैलाई और इदारों पे चढ़ दौड़े और बदमाशी करने की कोशिश की। जलाओ घिराओ, आग लगाओ, घुस जाओ, इस किस्म की सोच रखने वाले लौंडे लपाड़े। तो बाहर कैफ फाइनली इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब इसके पीछे हकीकत क्या है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। हकीकत ये है कि खामोशी नाल चुप करके लिस्ट च ना पा दिता सी मोहतरम तारड़ साहब ने। तारड़ साहब प्लीज़ फॉर गॉड सेक बी अ मैन, अभी मैच्योरिटी लेवल पे आ जाए। माशाल्लाह आप तो बड़े समझदार, बड़े सियाने बंदे हैं और जिस जमात से आपका ताल्लुक है बड़ी सुलझी हुई जमात है और मैं नहीं समझता कि एक सुलझे हुए लोगों के साथ काम करने वाले शख्स को है चुप चुपीते लुका के विच कोई एंट्री पा के तो एक टिकटॉकर के आप हवाले करने जा रहे थे और उसको आप नेशनल असम्बली में भेजने जा रहे थे। और उसकी सोच और उसका मिजाज ये है कि वो इस फैसले के बाद जब उन्हें ड्रॉप किया गया तो वो फ़ौरन कहती हैं कि जी मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी। दिस इज़ बुलशिट, बड़ी ज़्यादती है। किस किस्म के लोगों को हम बरसे इक़्तिदार लाना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सो फाइनली जी मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सोशल मीडिया को स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे इस इशू को टेकअप किया गया और इस पे खुल डुल के बात हुई। इस पे मंसूर अली ख़ान ने भी बात की, इस पे और बहुत से लोगों ने बात की, इस पे सैयद इमरान शफकत साहब ने बात की और मेरे चंद और जिनसे मैं प्यार करता हूँ लोगों ने इस पर गुफ्तगू की और खुल खुला के की और फाइनली
یہ نام ڈراپ ہو گیا، اب وہ نیشنل اسمبلی نہیں جا رہی۔ تو جناب والا، میں تمام صاحبان اقتدار سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جو ملک اور قوم کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اسے پہلے سے سوچ لیا کریں، تاکہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، تھوک کے چٹنا نہ پڑے۔ تو آج کا یہ مختصر ولاگ اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔